नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मैं आचार्य शिवानंद दास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे गुरु शुक्राचार्य के विशिष्ट मंत्र के बारे में, जो हर तरह की सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, यानी विश्व में जितने भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है उन सब पर शुक्राचार्य का नियंत्रण बना रहता है। इसी वजह से शुक्राचार्य मंत्र शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की नजर, तंत्र बाधा, शत्रु पीड़ा तथा बीमारियां हावी नहीं हो पाती। अगर ये समस्या आ ही गई हैं तो इस मंत्र के प्रभाव से वे दूर होने लगती हैं। कहते हैं कि काम वासना और जितने भी प्रकार की भौतिक सुख हैं वे सभी गुरु शुक्राचार्य के नियंत्रण में हैं। इसलिए इस मंत्र से हर तरह के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। इस मंत्र की खास बात यह है कि इस मंत्र को सिर्फ 6 मिनट तक ही जाप करना है। वैसे इस मंत्र के अनेकों लाभ हैं, जैसे कि इस मंत्र के अभ्यास में शरीर में गर्मी बहुत निकलती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र ही पहने। यह मंत्र हर तरह की सुरक्षा में अचूक रूप से लाभदायक माना गया है। पूरे खानदान में लगे हुए श्राप को मिटाने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। संपत्ति से संबंधित वाद विवाद में यह मंत्र बहुत ही लाभदायक है। दुकान या व्यवसाय में लगी हुई नजर या तंत्र बाधा नष्ट होने लगती है। शत्रु सिर नहीं उठा पाते। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ने लगती है। हर तरह के भूत प्रेत बाधा से लाभ मिलता है, यानी हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। परिवार में सुख शांति आती है। नजर व तंत्र बाधा से सुरक्षा मिलती है। शत्रु से सुरक्षा मिलती है। परिवार में शांति आती है। पति पत्नी में मनमुटाव दूर होकर प्रेम बढ़ता है। शत्रु शांत होने लगते हैं। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। हर तरह की मनोकामना पूरी होने में मदद मिलती है। हर तरह के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। 6 बार सामान्य प्राणायाम करें। याद रखें, 6 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 6 बार सामान्य प्राणायाम करें। उसके बाद अपने दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए शुक्राचार्य मंत्र ओम ह्रीं शुं शुक्र गुरुवे फट, ओम ह्रीं शुं शुक्र गुरुवे फट, ओम ह्रीं शुं शुक्र गुरुवे फट, इस मंत्र का उपांशु जप करें, यानी बुदबुदा कर जाप करें। यह जाप सिर्फ 6 मिनट तक ही करना है। इस तरह से इस अभ्यास को 21 दिन तक नियमित रूप से करना है। 21 दिन के अभ्यास के बाद आप किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को फल या भोजन दान अवश्य करें। इस तरह से आप अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब कुछ जरूरी बातें। यह मंत्र बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल माना जाता है, इसलिए श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र के जप में काले व नीले वस्त्र धारण न करें। याद रखें, आप जब भी किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते हैं तब प्रकृति तुरंत आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देती है, इसलिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापारी हैं या हाउसवाइफ हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी होती है या देनी होती है, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इस मंत्र का जाप कर सकता है। किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा या ग्रहण या होली के दिन से इस मंत्र का जप करना शुरू कर सकते हैं।
साधना काल में धूम्रपान, मद्यपान तथा मांसाहार का भोजन न करें, मांसाहार का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का उपयोग अवश्य करें। यह मुद्रा का उपयोग करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को किसी भी माला से या बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। शादीशुदा लोग हफ्ते में एक बार संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस मंत्र का जप सुबह कर सकते हैं। अगर आप अत्यधिक समस्या में हैं तो सूरज डूबने के बाद जप करना ज़्यादा लाभकारक माना गया है। मासिक धर्म में महिलाएं 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र या जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।